बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहसिन रज़ा फॉर स्टैटिस्टिक्स फ़र्स्ट ईयर, और आज अलग फ़ज़ल से इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पेपर पैटर्न इसका सीखा है और इसके साथ साथ आपने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया था, डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया था, और इसके अलावा डाटा एंड डाटम, ये दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं डाटा और डाटम इसी से स्टार्ट करता हूँ, डेफिनेशन का आगाज़ करता हूँ। याद रखिएगा, मैंने आपको जो पेपर पैटर्न बताया है, उस पेपर पैटर्न में हर चैप्टर की जो आपके पास जो परसेंटेज है मार्क्स की, वो आपके सामने है। इस वजह से आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जितने भी चैप्टर्स हैं, ये 9 चैप्टर्स हैं, हम कोई भी चैप्टर जो है वो छोड़ नहीं सकते। तमाम चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आगाज़ करते हैं। डेफिनेशन, कल की जो डेफिनेशन थी, मैं समझता हूँ कि वो मज़ीद उसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैं लेक्चर नंबर 2 के हवाले से। तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहली डेफिनेशन है डाटा। डाटा की डेफिनेशन जो लास्टली आपने जो फर्स्ट डेफिनेशन की है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या थी? द कलेक्शन ऑफ all numerical values, the collection of all numerical values the collection of all numerical values from any field of inquiry is called data। और लास्टली आपको इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो आपके सामने रखी थी, उन एग्जांपल में बहुत आसान एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर, और एक एजुकेशनिस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। तो हमने ये देखना है कि कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मोर देन 60% जो है वो मार्क्स आए हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके जो हैं वो लेस देन 60% मार्क्स आए हैं। तो इन स्टूडेंट्स का जो डाटा है, ये हम जब कलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी, ये क्या होगा, डाटा होगा। इसी अंदाज से मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर आप सपोज करें कि डाइवो बस टर्मिनल पे अगर एक दिन में देखें हम कि पाकिस्तान के लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर, या लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर, ये कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं जिन्होंने सफ़र किया है, इनकी इंफॉर्मेशन अगर कहा जाए कि ये इकट्ठी करनी है, तो वो भी क्या होगा, वो भी डाटा होगा। इसी अंदाज से एक ख़ास लोकेलिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर हमने ऐसे तमाम किस्म के जो हाउसेस हैं, हमने उनकी निशानदेही करनी है कि जिनमें जो है वो हु हैव LEDs, जहाँ पे टेलीविज़न सेट्स हैं, LEDs हैं, तो ये हम जो है वो भी डाटा में शुमार करेंगे। इसी अंदाज से एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के जो किडनी पेशेंट्स हैं, अगर हमने उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है ये भी डाटा के ज़ुमरे में आएगी। आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, वो फील्ड कुछ भी होगी, वो आपका डाटा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान में लास्टली आफ्टर 5 इयर्स जो डाटा कलेक्ट होता है, उसमें सेंसस रिपोर्ट होती है, वो भी स्टैटिस्टिशियंस करते हैं थ्रू जो है वो इंक्वायरीज, थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट्स। वो डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं कि डोर टू डोर जाते हैं और वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं कि फ़लाँ घर में जो है वो कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं। ठीक है जी, तो वो भी आपके पास एक डाटा की कलेक्शन हो रही होती है। तो सैम्पल सर्वे भी होता है, सैम्पल सर्वे इन स्मॉल सेक्टर, इन स्मॉल एरियाज़ में भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा डाटा के ज़ुमरा में आता है। अगर हम डाटा की एक वैल्यू
एक वैल्यू की स्टडी करें, यानी कि किसी एक वैल्यू के ऊपर अगर हम जो है वो काम करना शुरू कर दें, ओनली अ सिंगल वैल्यू, तो उसको हम कहेंगे डेटम। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं डेटम, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू क्योंकि डेटा में एग्रीगेट है, होल है, मगर डेटम में एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर स्टडी होती है। अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेटा अंडर स्टडी इज कॉल्ड डेटम। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद डाटा की डेफिनेशन है, डेटम की डेफिनेशन है, और इनकी पॉसिबल जो डेफिनेशंस हैं वो आपको लेक्चर नंबर 2 में बताई गई हैं। आइए जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं मज़ीद डेफिनेशंस के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इन दोनों में तकरीबन 80% डेफिनेशंस ही हैं। ठीक है जी। तो चूँकि ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, थ्योरी हर सब्जेक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट होती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आएगी जी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो तब भी आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है वो होल होता है। कोई भी आपके पास एरिया ऑफ स्टडी हो, उसका जो होल होगा वो पॉपुलेशन होगा। मगर इन वर्डिंग्स में इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ कर सकते हैं कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ A population consists of the total of observation, the total of observation, the total of observations with which we are concerned। एक डेफिनेशन इसकी ये है कि a population consists of the total of observations with which we are concerned। हम जिस एरिया ऑफ स्टडी में कंसर्निंग हो हमारी, कि जिसमें हम स्टडी कर रहे हों, उसका जो टोटल है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पॉपुलेशन कंसिडर होगा। देखें जी, फ़र्ज़ करें आपके पास एक लोकेलिटी के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो उन स्कूल्स में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन कंसिडर होंगे। इसी अंदाज से एक एरिया के अंदर, एक टाउन के अंदर जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो भी आपको पॉपुलेशन जो है वो देंगे। इसी तरह से एक लोकेलिटी के अंदर कार शोरूम्स हैं, उन कार शोरूम्स में नंबर ऑफ़ कार जो हैं वो भी पॉपुलेशन कंसिडर होगी। तो पॉपुलेशन जो है वो एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी की फील्ड हो, वहाँ से हम पॉपुलेशन जो है वो ले सकते हैं। पॉपुलेशन की एक और डेफिनेशन करते हैं, एक और पॉसिबल डेफिनेशन है। देखिए जी, ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको जो करवाई जाएंगी बहुत आसान लैंग्वेज में है। अगर आपको इसके अलावा डेफिनेशन मिले और आप समझते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट है, तो आप इसके अलावा डेफिनेशन भी कर सकते हैं, इसमें पाबंदी नहीं है। जैसा कि हम मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट को पाबंदी लगा देते हैं कि भाई आपने ये डेफिनेशन करनी है और ये ही करनी है, तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो लिमिटेड नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस आपको उसका कॉन्सेप्ट आ जाए, और डिफरेंट किस्म की बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप उसकी कुछ भी डेफिनेशन कर सकते हैं। पॉपुलेशन की सेकंड डेफिनेशन और करके लिखेंगे। सेकंड डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में, एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एन एग्रीगेट ऑफ
of individuals is known as population. यहाँ पे जो वर्ड है एग्रीगेट, इसका मतलब जो होता है वो होता है समेशन करना, समराइज करना, कलेक्शन करना। और जहाँ पे कलेक्शन की बात आ जाए, टोटल की बात आ जाए, तो वो किसको शो करता है? वो पॉपुलेशन को शो करता है। एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स हमारे पास जो हैं वो एक डाटा की वैल्यूज़ हैं, सिंगल वैल्यूज़। उन सिंगल वैल्यूज़ की जो कलेक्शन है हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको पॉपुलेशन का नाम देंगे। ठीक है जी। इसके बाद डेफिनेशन करते हैं सैंपल। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये पेपर में आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन की बात होगी वहाँ पे ये बात ही नहीं है कि सैंपल की बात क्यों ना हो। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सैंपल ये क्या होता है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है पॉपुलेशन की। यानी कि हम क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं अ न्यूमेरिकल वैल्यू सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ population is called as sample. A numerical value which is selected from population a numerical value which is selected from population to represent the characteristics of population to represent the characteristics of population is called sample. सैंपल वैल्यू क्या होती है? सैंपल वैल्यू कह लें या सिंपली सैंपल कह लें। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ इन उर्दू लैंग्वेज। ये क्या होती है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की खूबियों को ज़ाहिर करने के लिए। टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज सैंपल। इसकी एक और पॉसिबल डेफिनेशन है, वो भी आपके सामने अभी रखी जाएगी। आए उसको भी लिखते हैं। सैंपल की डेफिनेशन जैसा कि आपने अभी पढ़ी है, अभी सीखी है हमने, ये थी कि a part of population selected to represent the population is called sample. ये भी आप कह सकते हैं a part of population selected to represent the population is called sample. sample की and other definition a part of population selected to represent the population is called or is known as sample. ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है जी। इसकी थर्ड डेफिनेशन OR करके और करके थर्ड भी पॉसिबल डेफिनेशन हो सकती है। और ये बहुत एक आप ये कह लें कि ये आधी लाइन की डेफिनेशन है। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। एक सैंपल क्या होता है?
पॉपुलेशन का सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक सेट हो, उसमें से कुछ एलिमेंट हम जो है वो बाहर निकाल लें, तो ये जो सैंपल के एलिमेंट होंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, थोड़े एलिमेंट, ये इसके सबसेट्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि आपके पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है जी। ये आपके पास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट्स लगाएंगे हम। सपोज करते हैं ये आपके पास पॉपुलेशन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जी। ये पॉपुलेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ से अगर मैं एक थोड़े से कुछ ऑब्जेक्ट्स लूँ जो बिलोंग तो यहाँ करेंगे, मगर यहाँ पे इसकी सिलेक्शन होगी। ये आपके पास सैंपल है, तो सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी अंदाज से ये इसके ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो ये किसको शो कर रहे हैं? सैंपल को। ये पॉपुलेशन है और ये सैंपल है। यानी कि हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमने कहीं से ट्यूबलाइट्स ली हैं, ठीक है जी। एक लॉट उठाई है ट्यूबलाइट्स की, 1000 ट्यूबलाइट्स की लॉट उठाई है। अगर ये चेक करना हो कि क्या वो लॉट ठीक है, तो उसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि एक एक ट्यूबलाइट को हम पकड़ के उसको हम चेक कर रहे हो, नहीं। हम उसमें से, अगर वो 1000 ट्यूबलाइट्स हैं, हम उसमें से 50 जो हैं अपनी मर्ज़ी से, सपोज करते हैं 50 सेलेक्ट कर लें। अगर उन 50 में से 45 जो हैं वो चल गई, वो अगर ठीक हो गई, तो उनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो आपके पास पॉपुलेशन है, वो आपके पास वो पॉपुलेशन ठीक है। तो हम वो क्या करेंगे, वो हम 1000 की ट्यूबलाइट्स की जो लॉट है वो हम खरीद लेंगे। तो हमने किसकी बेस पे जो है वो हमने कंक्लूजन निकाला है? सैंपल की बेस पे कंक्लूजन निकाला है। क्योंकि आपके पास जब तक के एक सैंपल इंफॉर्मेशन, एक पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये असल में जो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होती है, ये आपके पास डाटा जो होता है, ये उसकी दूसरी फॉर्म है। इस डाटा से हमने क्या किया, हमने चंद ऐसी वैल्यूज वो सिलेक्ट कर ली हैं और उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने उनका एनालिसिस किया, हमने इंटरप्रेट किया। इसके बाद जब हमने कंक्लूजन निकाला, चूँकि स्टैटिस्टिशियन का काम क्या है, ड्राइंग द कंक्लूजन्स। स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो इसका जो माहिर होगा उसको कहते हैं स्टैटिस्टिशियन। उसका काम क्या है? उसका यही काम है, ड्रॉ द कंक्लूजन्स। वो क्या करेगा, वो सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे कंक्लूजन ड्रा कर देगा और आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉपुलेशन और सैंपल का तस्वुर है। इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशन और सैंपल से, वो करते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जी, पैरामीटर। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी पैरामीटर। दो वर्ड होते हैं मैथमेटिक्स में, एक होता है पेरीमीटर, एक होता है पैरामीटर। ये दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, ठीक है जी। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में बाकायदा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामीटर्स है वहाँ पे। तो मैथमेटिक्स की बुक में इसी अंदाज से 10th क्लास की मैथ की बुक में बाकायदा पेरीमीटर एक कॉन्सेप्ट है। पैरामीटर और पेरीमीटर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बताता चलूँ, पेरीमीटर क्या होता है, जस्ट अगर इसके स्पेलिंग चेंज कर दें, PERI, जस्ट
हमने 2 अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो है वो चेंज करने हैं, PERI, बाकी वही है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल जो आपके पास फिगर है उसकी तमाम साइड्स का सम, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। वो फिगर चाहे ट्राइंगल है, चूँकि छोटी से छोटी स्मॉल की स्मॉल जो आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर है वो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रोहम्बस हो, इसी अंदाज से जितनी भी पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन, डायगोनल, जितनी भी आपके पास जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, इनके पेरीमीटर्स क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसी अंदाज से सर्कल जो होता है उसका भी पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है। ये मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ चूँकि ये पैरामीटर अलग चीज़ है, पेरीमीटर जो है वो एक अलग चीज़ है। PARAMETER, पैरामीटर। ये क्या होता है, पैरामीटर का वर्ड स्टार्ट होता है P से, और P से स्टार्ट होता है पॉपुलेशन। याद रखना है आपने, पॉपुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर P, पैरामीटर आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट P। याद रखना है आपने, पैरामीटर जो होता है ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो पॉपुलेशन से हम जो है वो वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अ न्यूमेरिकल वैल्यू which is selected from the population हमने जो सैंपल की एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना इससे पहले, वो डेफिनेशन बिल्कुल इसके हूबहू सेम है। अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू represent the qualities or characteristics of population is known as parameter। is known as parameter। एक इसकी और डेफिनेशन करते हैं, OR और करके एक और पॉसिबल डेफिनेशन है इसकी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन for example, numerical information, for example, mean of population, median of population, इसी अंदाज से standard deviation of population, etc. calculated from population, कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। हम इसका बकिया हिस्सा जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं जी, ताकि ये डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट हो जाए। कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, इज कॉल्ड पैरामीटर। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है ना, ये सेकंड डेफिनेशन
फर्स्टली आपने ये फर्स्ट डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन डिटेल में है। सेकंड डेफिनेशन में पैरामीटर जो है बाकायदा यूज़ हो चुके हैं। दोबारा बात करता हूँ, पॉपुलेशन से पैरामीटर निकलता है, और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स कौन से होते हैं, बाकायदा इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी अंदाज से और भी होते हैं इसके पैरामीटर, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट ये लिखने हैं, सिर्फ बताना है कि पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर जो है वो कहाँ से जो है वो निकलता है, इसकी टर्म क्या होती है। तो आपके सामने ये दो डेफिनेशंस हैं, आप दोनों ज़रूर करें, लेकिन जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये डिटेल्ड जो है वो डेफिनेशन है। नेक्स्टली इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 के लिए, जिसमें और मज़ीद डेफिनेशंस हैं वो आएंगी आपके सामने, जिसमें आप जो है वो स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सैंपल से निकला है, जैसा कि पैरामीटर पॉपुलेशन से निकला है, स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल से आएगा, और मज़ीद इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखें। आखिर पे एक ही बात मुझे कहनी है हर बार की तरह, जो मेरे साथ आप देंगे, द अल्लूरियंस रॉक्स।